क्या कारण रहा, बसपा से क्यों भंग हो गया? देखिए, हम सबकी प्रेरणा माननीय नेताजी और माननीय नेताजी के ही सानिध्य में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सेवा की शुरुआत की थी और उन्हीं के पच्चनों पर चलकर हम लोगों ने लगभग 20-25 वर्षों तक लगातार जो समाजवादी आंदोलन था उसको मजबूत करने का काम किया। लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति है, उन स्थितियों को देखकर हमें नहीं लगता कि समाजवादी विचारधारा अपने सही रास्ते पर थी। आज हम सारे लोगों ने काफ़ी समय से इस पर मंथन किया और आज हम सब लोगों ने निर्णय लिया था कि सबके विकास के लिए, सबके साथ के लिए, सबके विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सोच है, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से रघुराज सिंह साखी जी, उनको जिताने के लिए पूरी दमदारी से हम सारी टीम पूरी काम करेगी। अच्छा, शिवपाल यादव ने आपको अपनी पार्टी का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया था, उसके बाद आपने बीच में अभी जो है इस्तीफा दे दिया था पूरी कार्यवाही की, तो उसके बाद से ऐसी कौन सी बात हुई कि अभी इलेक्शन के टाइम पे जब चाचा भतीजे सब पूरा परिवार एक हो गया तो आप उनके साथ ना खड़े होकर अलग खड़े हो गए? देखिए, हमने कहा जो विचारधारा थी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है और जब विचारधारा बदलती है तो हमारे जैसे लोग भी निर्णय लेते हैं। हम कह रहे हैं, हम लोगों ने 20-25 वर्ष जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन के, वो पूरा जीवन हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने में दिया। लेकिन जब विचारधारा ही बदल गई, आज आप देख रहे हो क्या स्थितियां हैं, वहाँ सिर्फ चापलूस, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे और लोग हों, सिर्फ चापलूसों की गिनती वहाँ होती है, चाटुकार लोगों की गिनती है और जो लोग ठगी करते हैं उनका वहाँ महत्व है। जो ईमानदार और वफादार कार्यकर्ता हैं उनका वहाँ कोई महत्व नहीं है, ना उनकी कोई पूछे। इसलिए हमें लगता है कि इससे बेहतर है कि हम लोग मजबूत राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करें और निस्वार्थ भाव से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। आज आप अपने कितने साथियों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं? आज चूँकि संगठन के साथ हम लोगों ने काम किया है, तो प्रथम दृष्टया हम लोगों का विचार ये था कि अपने संगठन के साथियों के साथ और फिर जो रोज़मर्रा साथ रहते हैं वो सब रहते ही हैं। क्षेत्रीय लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जिससे भी बात की उन्होंने कहा आप निर्णय लीजिए, हम आपके हर निर्णय पे साथ हैं। और मैं सबसे पहले बधाई उन लोगों को भी दूंगा, अपने साथियों को, जिन्होंने ये हौसला हमें दिया। वो कहीं ना कहीं निर्णय बड़ा था, आप भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र के एकता के लिए, अखंडता के लिए और मन कर्म वचन से राष्ट्र को, मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम लोग आपके हर निर्णय पर साथ हैं। तो बाकी से आपने देखा ही सब, और कारवां बढ़ता जाएगा आगे। जब आ रही है लोकसभा चुनाव है अभी 5 तारीख को, तो क्या लग रहा है अब जो है भारतीय जनता पार्टी और सपा में किसकी फाइट देखें? फाइट समाजवादी पार्टी की। आपने देखा होगा, जब तक इस धरा पर नेताजी थे तब तक समाजवादी पार्टी की फाइट रहती थी और उसके बाद नेताजी का राजनीतिक कार्यकाल या राजनीतिक थोड़ा डाउन हुआ, समाजवादी पार्टी अपने पतन पे आ गई। अब नेताजी हैं नहीं, और नेताजी को आपको याद होगा 2019 फरवरी का वो संसद में भाषण, जब नेताजी ने सब देखते हुए, आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा नेताजी को। नेताजी ने कहा 19 फरवरी को 2019 में कि हम चाहते हैं कि पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के गौरव कुंड में मोदी जी फिर चुनकर आए। तो कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और हम तो वही काम कर रहे हैं जिस काम को नेताजी बता के गए थे, आगे बढ़ा रहे हैं उस काम को। और नेताजी की विचारधारा से उनके परिवार की विचारधारा नहीं मिल रही है तो उसमें हमारा क्या दोष है? अच्छा, अब ये पूरा परिवार एक हो गया, पार्टी के साथ भी आपने काम किया है, तो अब क्या लग रहा है ये लोग अब आगे जाके रह पाएंगे? ये तो अच्छी बात है, परिवार है, किसी का भी परिवार हो, हम कहा हमारे विरोधी का भी परिवार हो, अगर अब उनमें विघटन हो और एक हो जाए तो परिवार अच्छा हो जाए, उससे अच्छी क्या बात है। परिवार एक हुआ, उनको बधाई देंगे, और लेकिन परिवार आगे भी एक रहे, इसके लिए हम सब कामनाएं देते हैं। अच्छा, जो शिवपाल जी के बेटे हैं आदित्य यादव, उन्होंने कहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के दबाव में रहे। अब आपको जैसे पता होगा, एक ये अलादीन का चिराग है और उसको तब घिसा जाता है जब इलेक्शन आते हैं। 2017 में माननीय शिवपाल सिंह के नेतृत्व में जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का पुरजोर तरीके से विरोध किया, तब हमारे इन्हीं समाजवादी साथियों ने ये फाइल खुलवाई। फाइल क्या है, आपको ही पता है, इटावा में मोस्टली 90%
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जांच करा ले प्रशासन, बड़े से बड़े नेताओं की करा ले, बड़े से बड़े अधिकारियों की करा ले। 90% लोगों के मकान के नक्शे पास नहीं है। ये कौन सा मैंने कोई भूमाफियागिरी करके या किसी को दबाव बना के कहीं से अर्जित हुई नहीं किया है। नक्शा पास होना कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। हम अप्लाई करेंगे सरकार से, अपना जैसे होगा वैसे काम कराएंगे आगे।